बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा जो एक छोटा सा सेशन है ये स्पेशली इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से है। काफ़ी सारे हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और नए आने वाले स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको काफ़ी सारी क्यूरीज थी, बार बार रिपीट हो रही थी, तो हम एक ही सेशन में उनको एड्रेस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हार्वर्ड एकेडमी CSS के मुख्तलिफ एग्ज़ाम के लिए, वन पेपर के लिए स्पेशली और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए अपने कोर्सेज ऑफ़र कर रही होती है। तो मज़ीद भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हमारा इसी स्लाइड में आप अगर एंड पे नंबर देखें 0335706226 आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स की डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसके लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जाके अपने किसी भी कोर्स को विज़िट कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और इसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से जो हमारे कुछ क्वेश्चन थे उनको हमने आज स्पेशली एड्रेस करना है। क्वेश्चन तो काफ़ी सारे लोगों के रिपीट हो रहे थे, लेकिन मैं उनको आसान टर्म्स में एक ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी लोगों को कि सिलेबस की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हम उन सब बुक्स को फॉलो करें या फिर सिर्फ़ और सिर्फ अपने टॉपिक्स को फोकस करें। और इसके अलावा हमारा जो कोर्स चल रहा था उन स्टूडेंट्स को जो हमारे कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और स्टडी को कैरी ऑन कर रहे हैं उनको भी हमने एड्रेस करना था। तो क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके, उन्हीं के ऊपर हमने पहले सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं, तो साथ में आपके जुड़े हुए कई सारे सवालों के मैं जवाब भी दे दूँगा यहाँ पर। सबसे पहले तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि फंक्शंस ऑफ FBR में कोई चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो फंक्शंस ऑफ FBR में तो कोई भी चेंज नहीं होने वाली, यानी कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये अपने जो उसके पहले फंक्शन थे आज भी उसके वही फंक्शन है। यानी कि पिछले साल के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि आपके फंक्शंस ऑफ FBR में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक अपनी जो है वो हिरार्की है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और उसके फंक्शन में तब तक कोई चेंज नहीं आती जब तक उसको हम गवर्नमेंट जो है ब्रॉडर कैटेगरी में या ब्रॉडर व्यू में उसको चेंज नहीं कर देती। सही, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। इसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने ये एक थोड़ा सा टच होने का मसला आ रहा है, चलें यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ये 2021-22 की है और इस पे भी ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं और मज़ीद भी हम इनको डाटा वाइज, पहले हमने डाटा वाइज इस पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं की थी, वो तकरीबन हमारे 23-24 लेक्चर्स हैं, वो 1-2 दिनों के अंदर ऐड हो जाएंगे। उनको आपने डिटेल से समझ लेना। जब उसको आप समझ लेंगे फिस्कल पॉलिसी 2021-22 के जो हमारे लेक्चर्स हैं, उसके बाद हम जो डिजिटल डाटा अवेलेबल करेंगे, यानी कि जो रिसीट्स में आए, जो एक्सपेंडिचर्स में आए, तो उनको आप आसानी से फिर समझ सकेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम इसको सिर्फ एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके चल रहे थे, लेकिन अगर आप इसकी रिकमेंडेड बुक्स आगे भी हम उनको रेफ़र करेंगे उसके हवाले से देखें तो यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जैसा कि सिग्निफिकेंस है, स्कोप है, ये तो नॉर्मल टॉपिक्स हो गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ लिंक करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को लेके चलते हुए उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमें जो कई सारे आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी लिंक करना पड़ेगा, इसके अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस के साथ भी हमें लिंक करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये समझ आएगी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अप्रोचेज टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये प्योरली जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों आती हैं, उनके लिहाज से भी इसको लिंक अपने करना है। तो डेफिनेटली जो पेपर के आपके कंटेंट्स होंगे ये चंद एक हैं, लेकिन हमने उनको बहुत डिटेल से जाके डिस्कस करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम जो आपका इंटरव्यू होगा
वो काफ़ी सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर आपका घूम रहा होगा। इसके बाद आ जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट की। अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो ये फिनेंशियल मैनेजमेंट के उसने कुछ टॉपिक जैसे कि एन ओवरव्यू ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी हमने कवर किया। एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल के ऊपर भी हमने बात करनी, वो इसका एनालिसिस करना, ये भी एक बुकिश टाइप है। रिस्क एंड रिटर्न भी बुकिश टाइप है। एंड इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग, कैश फ्लो एंड बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस प्रोग्राम, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ आती है, हमें 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग को भी देखना पड़ेगा, और सॉरी जाना पड़ेगा वापस, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग को भी हमें देखना पड़ेगा, और साथ में हमें जो फिनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और साथ में इस फिनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पब्लिक फाइनेंस के भी कुछ एरियाज़ को टच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ जो पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हम सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई चेंज नहीं है, फिस्कल पॉलिसी कोई चेंज नहीं है। जो भी लेक्चर्स इसके अपलोड होंगे आपके कोर्स में जो हमारी वेबसाइट के ऊपर, इन सब को A to Z हर एक स्टूडेंट्स को कवर करना है। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके हम 2 बाइफरकेट करेंगे। एक हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एकेडमिक लेवल की बुक है उसको भी लेके चलेंगे, वो एडिशनल स्टडी में आएगी। जो टू द पॉइंट आपने टॉपिक्स को फोकस करना है, जो आपको बिल्कुल हर तरह से ईच एंड एवरीथिंग समझ आनी चाहिए, वो होगा टू द पॉइंट टॉपिक, या आपके जो सिलेबस आउटलाइन के नाम से, या सिलेबस फोकस बेस्ड टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये उसमें ऐड होंगे। इनको तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं छोड़ना। तो जो एडिशनल स्टडी होगी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स हैं, हम उनको एडिशनल स्टडी में लेके चले जाएंगे। ऑडिटिंग के लेक्चर्स को हम एडिशनल स्टडी में लेके चले जाएंगे, और अकाउंटिंग को भी हम एडिशनल स्टडी में लेके चले जाएंगे। तो ये जो आपकी 2-3 चीज़ें हैं, पब्लिक फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और HR की नॉर्मल एकेडमिक लेवल के जो लेक्चर्स हैं, ये एडिशनल जिनको आपने गो थ्रू करना है। और जो टॉपिक्स हमने टू द पॉइंट फोकस करने हैं, ये आपके 2 टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो टू द पॉइंट टॉपिक्स होंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ इस आउटलाइन के मुताबिक जो लेक्चर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। लेकिन बाकी आपने एडिशनल स्टडी करनी हो तो एडिशनल स्टडी में चले जाएं। एडिशनल स्टडी अगर आप कंडक्ट नहीं करना चाहते, टू द पॉइंट फोकस रखना चाहते हैं टॉपिक्स की तरफ, तो उसी पे रहें। लेकिन जब हम ये हमारा वंस एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कई सारे एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हमारे रिटन टेस्ट के मुताल्लिक वो इवैल्यूएशन का क्या तरीक़ेकार होगा, तो आपको बताते चलें कि पहली फेज़ में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं सिलेबस को। तो सिलेबस के जो आउटलाइन में से आपके टेस्ट होंगे, ये इसी आउटलाइन में से ही होंगे। जो एडिशनल स्टडी होगी उसमें से हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी में जो एग्ज़ाम देना है वो इसी में से ही देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, जब हम सिलेबस को एक दफ़ा कवर कर लेंगे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो हमारी एक एक्टिविटी हो जाएगी रिटन टेस्ट के हवाले से। अब सारे उसमें विलिंग नहीं होते, कुछ को IT में प्रॉब्लम होती है, तो हम तरीक़ेकार क्या करेंगे, जब हमने पेपर कंडक्ट हुआ, पेपर हम आपसे शेयर करेंगे, उसका टाइम होगा 9 बजे से फ़र्क किया 12 बजे तक आपने अटैम्प्ट करना है। दिन के रखते हैं, रात के रखते हैं, व्हाट्सएवर जो भी टाइम होगा, उसके 10 या 15 मिनट के अंदर आपने टाइम क्लोज होने के बाद आपने उसी जो शीट्स हैं आपके पास जहाँ पे पेपर आपने अटैम्प्ट किया होगा, उसको आपने तस्वीरें ले लेनी है, वो भी आपको बता देंगे। उसको PDF में आपने कन्वर्ट करना है और ग्रुप में शेयर कर देना। ग्रुप में शेयर करेंगे या पर्सनल मैं ईमेल नंबर दे दूंगा, ईमेल पे आपने शेयर कर देना है, या फिर व्हाट्सएप के जो हमारा एक ग्रुप होगा, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली भेज देंगे। तो उससे फिर फर्दर हम पेपर को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको वो शेयर करेंगे और आपकी वीकनेसेस वगैरह जो भी होंगी वो हाईलाइट करेंगे। लेकिन ये लास्ट फेज़ में होगा। हम फिर तब जज करेंगे कि पार्ट वाइज हमने टेस्ट कंडक्ट करने हैं, या इकट्ठा 1-2 टेस्ट कंडक्ट करने हैं, या 3 करने हैं, या 4 करने हैं, या 5 करने हैं। या ये भी हो सकता है एक टेस्ट यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 टेस्ट हो गए, 2 फिर हम कंबाइन टेस्ट कर लें तो 6 टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। तो उनको हम मार्किंग करके फिर आपसे शेयर कर दिया करेंगे। तो ये होगा हमारा रिटर्न का जो एक सेशन होगा, ये आखिर पे होगा और सिर्फ उनके लिए होगा जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है सिर्फ इसी पे फोकस्ड है, और फर्दर हम आपसे बताते हैं कि जी
ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनकी तरफ अगर जाएँ तो प्योरली ये पॉलिसीज़ के मुतालिक हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं, जैसा कि फिस्कल पॉलिसी 2021-22, ये तो टू द पॉइंट है, ये चीज़ हम कवर कर लेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये ग्राम एंड रॉजर बेनेट की है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर उसने डेरिक ट्रिंगटन एंड लॉरा हॉल की रेफर की है। इसके अलावा गवर्नमेंट फाइनेंस है एंड इकोनॉमिक एनालिसिस है, ड्यूजॉन एफ है, और इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस है। यहाँ पे देखें तो पब्लिक फाइनेंस को दो जगह पे उसने फोकस किया है। पब्लिक फाइनेंस लॉरेंस सिडमैन की है, और पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस रिचर्ड एबल मुस्ग्रेव की है। तो ये जो उसने बुक्स रेफर की हैं, डेफिनेटली यहाँ से हमें पब्लिक फाइनेंस को टच करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का भी चूँकि उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया है, तो हमें आइडिया अच्छे तरीके से इसमें भी होना चाहिए। अच्छा, आगे चल के आते हैं, कई सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सवाल कर रहे हैं फिजिकल क्लासेस के हवाले से भी, वो भी हमने प्लान दिया था 2 क्लासेस वीकेंड बेस्ड भी, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर हमारे पास जो ऑप्शन है फिजिकल क्लासेस में, आप अगर इस्लामाबाद में आते हैं, लाहौर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको ठीक ठाक ट्रैवल करना पड़ेगा। और जूम की अगर बात करते हैं, जूम पे आपको पता है एक दफ़ा जब पूरी क्लास होती है तो उनकी अटेंडेंस पूरी करने में कितना टाइम लग जाता है। फिर जब टॉपिक चल रहा होता है तो एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो जब आप वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक्सेस करेंगे तो आपके लिए बहुत बोरिंग होगी। लोगों की बातें कहीं ऐसी मतलब बात शुरू कर देते हैं जिसका टॉपिक से कोई लेन देन नहीं होता। जूम भी फेल, फिजिकल क्लासेस में भी बॉटलनेक्स हैं। मतलब आपके 10-15-20 हज़ार आपने फीस देनी है, 15-20-25 हज़ार आप जाके हॉस्टल के खर्चे वर्चे बर्दाश्त करेंगे, फिर अल्टीमेटली गेन क्या करेंगे? आपकी एक फ़िज़िकल जो डिस्प्लेसमेंट होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, फिर अपनी रूटीन में चेंज आना, खाने पीने में बड़ी तब्दीली आना, तो उससे भी प्रॉब्लम ही होते हैं। तो जो हमने अब तक अपनी जितनी भी क्लासेस या जितना एक्सपीरियंस हमने देखा है, जब टीचर ने एक टॉपिक को लिया, टू द पॉइंट वो बात करता जा रहा है, तो आपने पूरी की पूरी जो ही बटन ऑन करना है लैपटॉप का और लेक्चर को प्ले करना है, तो आपका डेफिनेटली बात होगी तो सिर्फ सिलेबस पे बात होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेक्चर्स होते हैं इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी को कोई क्यूरी नहीं रह जाती। स्टूडेंट के हवाले से हम लेके चल रहे होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को क्या क्वेश्चन करना चाहिए, स्टूडेंट के माइंड में क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर हम खुद ही करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर हम आपको आंसर करेंगे। तो ये टू द पॉइंट है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम अवेलेबल करते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसका एक फ़ायदा ये है कि एक दिन आपकी क्लास मिस हो जाती है, एक दिन मूड नहीं है, तबीयत नहीं ठीक, तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो वहीं से लेक्चर शुरू करेंगे। जहाँ पे दिल करे आपका लेक्चर को ब्रेक करें, रोक दें, और उसके बाद जब आपका मूड बने तो लेक्चर को आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखने में तो ये है कि हम जो फिजिकल क्लासेस लें, जूम में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामे चल रहे होते हैं। टू दी पॉइंट लर्निंग है तो यहाँ पे है ना, तो किसी लड़के को कोई मसला है जूम पे दूसरा इस क्लास को आने में, ना लड़की किसी को मसला है, ना कोई प्राइवेसी का इशू है। जूम में जाए, फिजिकल क्लासेस में जाए, 100 मसले शुरू हो जाते हैं। तो इन सब की जो मसलों का हल है ये इसी में। आगे चल के हम देखते हैं क्यूरीज़ के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि जी हमें कोई अगर क्यूरी आती है तो हम उसका आंसर कैसे मिलेगा हमें। स्टेप्स टू डू क्या करना है, नोट डाउन योर क्यूरीज़। अपनी क्यूरी जब भी लेक्चर आप ले रहे होते हैं उसको नोट डाउन करते जाएं। जब आपका एक लेक्चर खत्म होता है उसके कई सारी क्यूरीज होती हैं, आने वाले 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाती हैं। जो अगर अर्जेंट नहीं है, जिसके बगैर आप आगे नहीं चल पा रहे, या कुछ टॉपिक की बेसिस ऐसी थी या अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी जिसको अगर आप नहीं समझेंगे तो लेक्चर आगे कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा, तो आप फ़ौरन से कॉल करके आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है कि ये मेरे माइंड में क्यूरी रह गई है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर अगले लेक्चर को लेके चलते जाएं। जब तक आपके पास 5 क्यूरीज हो जाती हैं तो आप उनको एक पेपर पे नोट डाउन करें और टीचर को सबमिट कर दें। व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले आपसे शेयर किया है, उस पर एक एडिशनल क्यूरी बेस्ड लेक्चर्स ऐड हो जाएंगे, तो जिसकी जो उसमें क्यूरी होगी उसको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। अगर किसी को इसके बावजूद ये समझता है कि मेरा टॉपिक बिल्कुल जैम हुआ पड़ा है, तो वो हमें कॉल कर सकता है कि यहाँ पे मुझे जी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मुझे आप हेल्प आउट कर दें। तो अगेन सिलेबस की तरफ चलते हैं। एक दो पहले टॉपिक जो हमारे, हम अगर उसी पे आएँ दोबारा, जो पहले 2 टॉपिक्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को कवर करने हैं, हर स्टूडेंट को करने हैं। इसके अलावा टू द पॉइंट टॉपिक्स जो HRM के और FM के हम ऐड करेंगे, ये भी आप लोगों को सबको अटैम्प्ट करने हैं। बाकी जो एडिशनल स्टडी के साथ में ऐड कर दूंगा कि ये एडिशनल स्टडी के लिए, उसमें HRM एकेडमिक लेवल की बुक को भी हम ऐड करेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी जो एकेडमिक लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी चीज़ों को ऐड करेंगे। लेकिन साथ में हमने इनको जो
ऑडिटिंग है और अकाउंटिंग है, इसको कोशिश करें कि पहले 10-10 लेक्चर तो लाजमी तौर पे लें अगर फुल आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते तो। ये थी आज के हमारे सेशन का ओवरऑल मकसद था कि आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व किया जाए, और मज़ीद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाए, क्यूरी रह जाए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।